रक्त वर्षा, जिसे लाल वर्षा, रेड रेन के नाम से भी जाना जाता, एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जिसमें वर्षा की बूंदें लाल रंग की होती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान से खून बरस रहा हो। यह घटना वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए लंबे समय से एक रहस्य बनी हुई है। इस अनोखी घटना के पीछे के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा। रक्त वर्षा की ऐतिहासिक घटनाएं। रक्त वर्षा की घटनाएं इतिहास में कई बार दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध घटना केरल, भारत 2001। सबसे चर्चित घटना 25 जुलाई से 23 सितंबर 2001 के बीच भारत के केरल राज्य में हुई थी। यहां कई बार लाल रंग की वर्षा हुई, जिससे लोगों में भय और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 2012 में इटली के कुछ हिस्सों में भी रक्त वर्षा की घटनाएं दर्ज की गईं। श्रीलंका 2012। श्रीलंका में भी ऐसी घटना सामने आई थी जिसे वैज्ञानिकों ने विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से जोड़ा। स्पेन 2014। स्पेन में भी एक रक्त वर्षा की घटना देखी गई, जिसमें बताया गया कि लाल रंग की वर्षा जलाशयों में जैविक तत्वों की अधिकता के कारण हुई। वैज्ञानिक विश्लेषण और कारण। रक्त वर्षा के पीछे वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। शैवाल और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। केरल की रक्त वर्षा पर वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि वर्षा की लालिमा का कारण हवा में मौजूद कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और शैवाल, एल्गी थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि लाल रंग के कण ट्रेंटेपोहलिया एनेलेटा, ट्रेंटेपोहलिया एनुलाटा नामक शैवाल से जुड़े हो सकते हैं। इन शैवालों के बीजाणु हवा में फैल सकते हैं और वर्षा के साथ गिर सकते हैं, जिससे पानी लाल दिखता है। मिट्टी और धूल के कण। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रक्त वर्षा की घटना हवा में मौजूद धूल या मिट्टी के कणों के कारण भी हो सकती है। सहारा रेगिस्तान से उड़ने वाली लाल मिट्टी और धूल जब वर्षा के साथ मिलती है तो यह पानी को लाल रम ज्वालामुखी राख और प्रदूषण ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हवा में छोड़ी गई राख और धातु कण वर्षा के दौरान पानी में मिल सकते हैं, जिससे वर्षा लाल रंग की दिख सकती है। 2012 में श्रीलंका में रक्त वर्षा की घटना के पीछे संभावित रूप से प्रदूषण और ज्वालामुखीय राख का प्रभाव बताया गया। परग्रही जीवन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सिद्धांत। 2001 की केरल रक्त वर्षा की घटना के अध्ययन के दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया कि यह लाल रंग के कण पृथ्वी के बाहर से आए हो सकते हैं। गॉडफ्री लुईस और उनकी टीम ने सुझाव दिया कि यह कण अंतरिक्ष से आए हो सकते हैं और इनमें कुछ जीवाणु गुणधर्म हो सकते हैं। हालांकि इस सिद्धांत को मुख्यधारा के वैज्ञानिकों ने व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया। धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाएं। रक्त वर्षा को कई धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है। कुछ लोग इसे ईश्वरीय चेतावनी या अपशकुन मानते हैं। कुछ प्राचीन सभ्यताओं में रक्त वर्षा को युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा गया है। भारत में केरल की घटना के बाद इसे कई धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ा गया। रक्त वर्षा से जुड़े मिथक और सच्चाई। क्या रक्त वर्षा वास्तव में खून होती है? नहीं। वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि लाल रंग के कण सूक्ष्म जीवों, मिट्टी या धूल के होते हैं। इनमें किसी प्रकार के रक्त के तत्व नहीं होते। क्या रक्त वर्षा विषैली होती है? अब तक की गई वैज्ञानिक जांचों में रक्त वर्षा के विषैली होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। यह केवल रंग में लाल होती है, लेकिन यह सामान्य वर्षा जल की तरह ही सुरक्षित होती है। क्या यह कोई नई घटना है? नहीं। रक्त वर्षा का उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से इसके कारणों को स्पष्ट किया गया है।